जब से ये प्रोमो आया कि सनी पाजी और बॉबी देओल करण जौहर के शो में जा रहे हैं, तब से सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट हो गया। लोग ये जानना चाहते थे कि सनी पाजी और बॉबी देओल जाकर क्या बातें करेंगे, करण जौहर के शो में किस तरह मुद्दे पे बातें होंगी, कैसी-कैसी बातें। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रणधीर सेंगर, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं। अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के दो भागों में बांटेंगे। पहला कि मैं जब भी बताऊंगा ना कि क्या क्वेश्चन था, उनका क्या रिप्लाई था, तो उसके बारे में जो भी मैं सोचता हूं कि मेरा टेक क्या है, मुझे कैसा लगा, ये मैं सब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब करण जौहर ने उनसे गदर की सक्सेस पार्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि गदर जब सफल हुआ, मैं सोचा भी नहीं था कि गदर सफल होगा और इतनी बड़ी हिट होगी। मैं जहाँ भी जाता था वो ये अपनी फीलिंग बताने लगे कि मैं जहाँ भी जाता था लोग गले मिलते थे, लोग तालियां बजाते थे। मैं इस तरह का, मतलब जो उत्सव की तरह लोग मुझे दिखाते थे कि मतलब कैसे गदर एक उत्सव है, एक फिल्म नहीं है। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि जब मैं किसी के पार्टी में, आज तक मैं कहीं पार्टी में गया नहीं और किसी की भी पार्टी में जाता नहीं था, तो जब पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बात हुई तो मैं घबरा गया कि मतलब अगर मैं पार्टी दूंगा, सक्सेस पार्टी, और कोई आएगा नहीं तब। तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने किसी करीम का बोला कि करीम मेरा दोस्त था, बोला कि तू टेंशन मत ले, तू बैठ, मैं देखता हूँ। और उसके बाद बॉलीवुड के सारे लोग आए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब गदर की सक्सेस पार्टी हुई थी तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो नहीं आया हो। तो जब वो सलमान खान से गले मिल रहे थे तो उसके बारे में भी बताया कि उन्होंने सलमान से बोला कि अरे तू तो मेरे पार्टी में कभी, मैं तेरे पार्टी में सॉरी गया नहीं, तू मेरे पार्टी में आया। तो कहने का मतलब है बॉलीवुड एक फैमिली है, और मुझे लगता है कि उन लोगों को भी हर के पार्टियों में जाना चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है तो मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था बॉबी देओल से था कि आपको, मतलब क्योंकि आश्रम के पहले बॉबी देओल की लाइफ भी बहुत डाउन चल रही थी, काफ़ी उनके पास काम नहीं थे, तो उसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बोला कि मैं घर में बैठा रहता था, अपनी, इसके बारे में वो पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मैं ड्रिंक करता था, पड़ा रहता था घर में, वाइफ काम करने जाती थी। तो कैसे उनके दिमाग में टर्निंग पॉइंट आया कि काम के प्रति वो सीरियस हुए। उन्होंने बताया कि जब एक बार उनकी वाइफ काम करने जा रही थी तो उनका लड़का उनसे, अपनी मम्मी से बोला कि अरे यार पापा तो घर में रहते हैं, आप काम करने जाते हो। तो उनको वो चीज़ स्ट्राइक किया कि अरे मैं घर में बैठ के क्या करूँगा। और उसके बाद उन्होंने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, लोगों को कॉल करना शुरू किया, और फिर उन्होंने बॉडी पे मेहनत करना शुरू किया। इस तरह से वो इससे बाहर निकले और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कि आदमी को कभी थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और काम करते रहना चाहिए, काम के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक अच्छी बात है जो मुझे अच्छा लगा इसमें। और इसी में बॉबी देओल ने भी आगे बोला कि गदर का जो सक्सेस हुआ, 20 साल तक उनके पास भी काम नहीं था। जब गदर 1 रिलीज हुआ था 2001 में, तो उसके बाद उनके पास काम इतना ज़्यादा आ गया कि लोग, उनके पास चॉइस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कन्फ्यूज़ हो गए। लोग तरह तरह से सजेशन दे रहे थे कि ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ये पिक्चर लो, वो पिक्चर लो, जिसकी वजह से डिसीजन सही नहीं ले पाए और उनकी पिक्चरें काफ़ी ऐसी साइन हो गई जो पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होती है ज़िंदगी में कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आदमी को फोकस्ड होना चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इंटरव्यू दे रहा है तो उसको ये सीखना चाहिए कि सफलता आने से आपके पास ऑप्शन बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन उस समय आपको और फोकस्ड होने रहना है कि आपको करना क्या है और कौन सी चीज़ करना है, कौन सा लाइन चुनना है, कौन सा नहीं, या कौन सी मूवी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है जो आपको, सबके लिए बड़ी बात है। और उसके बाद नेपोटिज्म के ऊपर सवाल पूछा, इस पे भी उन्होंने बहुत ही बेबाक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि कोई डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि कोई भी
बाप जो होता है, पेरेंट्स जो होता है, वो चाहता है कि उसका लड़का सक्सेसफुल हो, तो वो जिस लाइन में रहेगा उसी में चाहेगा लड़का सक्सेस हो। तो अगर उसको काम दिला दिला रहा है या काम को उसके ऊपर मूवी बना रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं इसमें थोड़ा सा इतर हूँ, मेरा समझ कि ये सही है कि जो व्यक्ति जिस लाइन में होता है वो चाहता है कि उसका लड़का उस लाइन को आगे लेके जाए, लेकिन दूसरे का लाइन काट के नहीं करना चाहिए। दूसरे का लाइन काट कर अगर आप ये कर रहे हैं तब नेपोटिज्म है। नहीं तो आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आप अपने लड़के को आगे बढ़ाते, इसमें बुराई नहीं है और करना भी चाहिए। कोई भी बाप यही चाहेगा कि उसका बेटा उसके बिजनेस को आगे लेके जाए। तो ये भी अच्छा जवाब था उनका, बहुत बढ़िया जवाब लगा मेरे को। एक सवाल से मेरे को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि ओ माई गॉड 2 जब रिलीज हो रही थी गदर 2 के साथ, तो आपने क्या अक्षय कुमार से बात की? तो उन्होंने बोला कि मैंने बात तो किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि सारा प्रोडक्शन कंपनी हैंडल करती है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता और 2 पिक्चर एक साथ रिलीज भी हो सकती है। तो उन्होंने बोला इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। अब कुछ सवाल ऐसे थे कि मतलब जैसे ईशा देओल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, लविंग सिस्टर है। तो एक छोटे-मोटे जवाब थे। इनमें मेन जो जवाब था ऑर्गेनिक कलेक्शन के ऊपर जो उनका सवाल था, उन्होंने इस सवाल का जवाब है बड़ी साफगोई से दिया। उन्होंने दिया कि देखिए, हर जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर चाहता है कि उसकी मूवी जो है हिट हो, उसकी कैसे भी उसकी मार्केटिंग की जाए। तो ये एक आज बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा की या वर्ल्ड सिनेमा की सच्चाई है। तो अगर अगर आज के टाइम में आप पीआर नहीं करेंगे, पीआर करके हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, बज़ क्रिएट नहीं करेंगे, तो मार्केट में नहीं रहेंगे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बड़ी साफगोई से किया कि एक सच्चाई है कि कई मूवी को ज़रूरत से ज़्यादा पीआर एजेंसी हाइप करती है जो उस लेवल का नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी पिक्चर होती है जो मास की होती है, जो उन्होंने बोला कि मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो उनकी गदर है, उसको देखने के लिए खुद से लोग हैं। और आप जो कॉर्पोरेट बुकिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में कर सकते हैं, आप सिंगल स्क्रीन में नहीं कर सकते। जब सिंगल स्क्रीन में पब्लिक जा रही है, आपको इतना प्यार दे रही है, आपको गले मिलना चाहती है, तो इसका मतलब है कि पूरी ऑर्गेनिक जो कलेक्शन है वो ऑर्गेनिक है। तो इस बातों में सारा उन्होंने समेट दिया एक चीज़ों को और ये बता दिया जो वो बताना चाहते थे। बड़ा ही इसको बोल सकते हैं कि मास्टरली तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया, बहुत ही बैलेंस तरीके से। ईशा देओल के बारे में बताया कि उसने बताया, उन पार्टी के बारे में बता दिया। कुछ ऐसे हल्के-फुल्के भी मोमेंट आए जब धर्म पाजी आए और सनी पाजी के दोनों बच्चे आए और बॉबी देओल के भी लड़के आए उसमें, और उन्होंने अपने-अपने कमेंट किए, अपने बारे में बताया कि घर में पापा कैसे हैं, या धर्म पाजी ने बताया कि सनी कैसा है या बॉबी कैसा है। उसमें एक बहुत बड़ा बात बोला कि बॉबी और सनी दोनों तो इमोशनल हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि सनी की बात पता चल जाती, मतलब वो बातों को छुपाना नहीं जानता, वो मतलब चालू नहीं है। उन इन सेंस बोले कि बॉबी देओल बहुत चालू है, बातों को छुपा जाता है, पता नहीं चलता है। और उसमें बॉबी देओल का जो रिएक्शन था वो तो कमाल का था। मैंने बिल्कुल कि अरे ये तो, बाद में बॉबी देओल ने भी बोला ये मेरे पिताजी भी ऐसे ही है। लेकिन उसमें धर्म पाजी बोलते हैं कि मैं भी ऐसे ही था, मैं भी सब कुछ करता जो बॉबी करता है, मैं सब कुछ करता था। तो ये सब एक बड़ा ही अच्छा लगा और ये देओल फैमिली के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं कि किस तरह का सोचते हैं, कैसा लोग हैं, उनका सोच क्या है। क्योंकि बहुत ही मीडिया से बोलते हैं ना कि वो ज़्यादा दूर रहते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते नहीं हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ऐसे ही एक और मोमेंट था जब बॉबी देओल ने बोला कि मैंने अपने बड़े भाई मतलब सनी देओल को कभी डांस करते हुए नहीं देखा। वो गदर 2 के बाद डांस करने भी लगे और हम लोगों ने जब सनी देओल के लड़के की शादी थी तो काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी हमने डांस किया उसके अंदर। तो ये सब हल्के-फुल्के चीज़ें बताया उन्होंने, अपने फैमिली के बारे में बताया कि किस तरह से हम लोग बहुत ही कंबाइंड होकर रहते हैं, भले ही अलग हैं लेकिन जो सनी देओल है मेरे मतलब पिता की तरह है। मतलब ये आजकल मतलब आपको मिलेगा नहीं। क्यों रिस्पेक्ट करते देओल फैमिली को? इन्हीं सब बातों से, इन्हीं सब की भारतीय संस्कृति है। बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़ा भाई भी पूरी फैमिली को वैसे ही कैरी करता है जैसा कि बाप अपने फैमिली को कैरी करता है। इसलिए एक फादर फिगर हो जाता है बड़ा भाई। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा बात उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या मानते हैं कि आप हॉट हो? तो
बॉबी देओल ने बोला, सनी देओल ने बोला कि मैं शाई हूँ, ये इसलिए लोग मुझे हॉट मानते होंगे। ये सब मतलब छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उन्होंने नेपोटिज्म के ऊपर बोला और अक्षय कुमार और ऑर्गेनिक करेक्शन के बारे में उन्होंने भी जो बोला, ये सब मतलब एक बहुत बढ़िया बात था। बाकी रैपिड फायर हुआ, वो भी जो धर्म पाजी के फिल्मों के बारे में उन्होंने बोला, काफ़ी याद था उन लोगों के लिए। तो मेरे को लबो-लबाब ये लगा कि आप देखेंगे तो एक देओल फैमिली के जो क्या सोचते हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह उनकी सोच है, क्योंकि मीडिया में कम आते हैं तो लोग जानते भी कम हैं उनके बारे में। लोग जानना ज़रूर चाहते हैं लेकिन जानते कम हैं। तो ये एक अच्छा लगा, उनके इनर सर्कल होता है उसके बारे में आपको जानने का मौका मिला। कई चीज़ें वो बोल के गए जो हल्के-फुल्के में बोल गए, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि जो बोलते हैं वो बड़े मतलब कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, क्योंकि उनको जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं। जैसे धर्मपाल जी भी एकदम आप बोलेंगे तो जो ऐसा नहीं है सोच के कोई स्क्रिप्टेड होता है तो वैसे बोल रहा है, तो वो ऐसे बोलते हैं जो फील करते हैं वो बोल जाते हैं। उनको ये नहीं दिखाना है कि पब्लिक क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। तो ये पूरे मतलब पूरी फैमिली बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एकदम फैमिली है। तो ये देखकर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा पार्ट मेरे कौन से पार्ट से सहमत है। कि मैं मानता हूँ कि जो मेरा टेक था इसमें कि सनी पाजी की फैमिली को भी हर जगह जाना चाहिए। मेरे को ये भी एक अच्छा चीज़ लगा कि जब बॉबी देओल ने बोला कि जब उनके बुरे फेज चल रहे हैं तो रेड चिली के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, उन्होंने उनको काम दिया। जैसे कि क्लास 83 आई थी और एक और मूवी आई थी, 2 पिक्चरों में उन्होंने काम दिया। उन्होंने ये भी बोला कि सलमान खान कैसे उनके बुरे दिनों में उनको हेल्प किए रेस 3 को दिलाने में। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कि बॉलीवुड के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जानना चाहिए या जानने का इसके साथ मौका मिला। तो आपको ये ज़रूर वीडियो बताइएगा ये कैसा लगा, क्या चीज़ आपको इसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा या कौन से बात मेरा बोला हुआ आपको अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। तब तक के लिए धन्यवाद।